धन्यवाद देते। आइए हम जानेंगे परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को, शक्ति को, पावर। पहला परमेश्वर का वचन आगे यिर्मयाह 5:14 में लिखा है, परमेश्वर का वचन आगे शत्रु को भस्म करने का पावर रखते, सामर्थ्य रखते हैं। शैतान जो सांप जो है पानी में रहता है परंतु आग में नहीं रहता, वो शैतान को भस्म करने का पावर परमेश्वर का वचन है। दूसरा है परमेश्वर का वचन प्रबल और जीवित है। इब्रानी 4:12 में कहता है जो इतना प्रबल है वो हृदय को छेद देता है। परमेश्वर का वचन वो सामर्थ्य पावर है जो हृदय को छेद देता है, आत्मा को कायल कर देता है, हृदय को कायल कर देता है। प्रेरितों 2:37 में लिखा वचन के सुनने वाले के हृदय छीद गए। परमेश्वर के वचन की दूसरा सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर के वचन नहीं, वो सामर्थ्य वो पावर है जो हृदय तक पहुंच कर उसको छेद करके कायल कर देता है और मन की भावना विचार को जांचने का सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। तीसरा है परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। पहला पत्रस 1:23 में कहते हैं वो स्वयं का जीवन रखने वाला। अविनाशी मतलब होते स्वयं का जीवन रखने, जीवन से भरपूर। यूहन्ना 5:26 में कहता है यीशु स्वयं का जीवन रखते हैं, जो स्वयं का जीवन भरपूर जीवन रखने वाला परमेश्वर का वचन। चौथा है परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6:63 में कहता है वो जीवन देने वाली आत्मा है, मूर्तों में जीवन देने वाला। पाप से मरे हैं, बीमारी से मरे, आपकी बॉडी जो मरा हुआ है काम नहीं करे, उसमें जीवन देने का सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में रखते। मेरे भाई, परमेश्वर का वचन जीवन देता है, वो जीवन देता है, जीवन देने वाली आत्मा है। और पांचवा है परमेश्वर का वचन क्या है, हथौड़ा है। यिर्मयाह 23:29 में कहता है वो हथौड़ा, वो पावर, हथौड़ा पावर और सामर्थ्य दर्शाता है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। नाहूम 1:12 में कहते वो बहुतेरे क्यों ना, सामर्थ्य क्यों ना हो, वो नाश हो जाएंगे। वो दुष्टों को कितना भी सामर्थ्य क्यों ना बलवान करे, वो सारे को टुकड़े टुकड़े करने का सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। वो हथौड़ा के समान वो मजबूत और सामर्थ्य रखता है, जो बहुतेरे शत्रु क्यों ना रहे उस सारे को टुकड़ा करके गिरा देने का सामर्थ्य परमेश्वर वचन। मेरे भाई इस वचन को